कई घटनाएं घट गई थी। उमाशंकर बाबू चूँकि जिला के कहीं न कहीं निधि थे और यह उनका जन्म धरती था। चूँकि विधायक महाराजगंज से थे, सांसद भी महाराजगंज से बने, तो यहाँ कोई निधि दे नहीं सकते। बहुत तरह के उमाशंकर बाबू सांसद थे, गरीब यहाँ गांव है, उनका घर है यहाँ, उनके गांव के लोग, सारे लोग, आसपास के लोग हमेशा से ये साफ सफाई रंग में, कोई तीसरे रंग में रंगता है, लेकिन यहाँ एक रंग में एक छठ की कमेटी बनी और आज तक वह कमेटी कार्यरत है। हमें लगा कि उसमें अभी तक 10 लाख रुपया उस कमेटी के अकाउंट्स में, अलग से छठ कमेटी के अकाउंट्स में विद्यालय था। और वहाँ कूड़ा और अंबार का जगह देख लीजिए। शांति बट वृक्ष जो झगड़ा हुआ बड़ था, आपने शांति बट वृक्ष नाम रख दिया, लेकिन वहाँ जाकर के अंबार, ये कार्यपालक पदाधिकारी ये लोग आए, लेकिन गाड़ी में ही रुके। कलेक्टर की गाड़ी केवल रुकी 1 मिनट के लिए और फिर गाड़ी बढ़ गई। हो सकता है कि उनका दर्शन गाड़ी से बराबर सरकार से, भारत सरकार से कहते रहे, आपको राज्य सरकार से कहते रहे कि मेघा दिवस मनाना चाहिए उनके जयंती को। ये छठ घाट जो है ये रेणुआ का स्थल है और संयोग से बाण नदी जो है इस गांव के चरण को धोते हुए आपके बगल से जा रही है। देख ही रहे हैं, गोपालगंज से सिवान नगर का और इन ग्रामीण इलाकों का चरण धूल धोते हुए ताजपुर जाकर के छपरा ज़िला में सरजू नदी में प्रवाहित होती है। बड़ा इम्पोर्टेंट नदी है। जब अयोध्या बारात जो है जनकपुर से अयोध्या के लिए लौट रही थी, जो चर्चा है कि भगवान श्री राम जब ज़रूरत पड़ी स्नान करने की, शौच जाने की, तो आप चाहेंगे जब सासा मूसा चौर में कोई पहाड़ से नहीं निकला हुआ है, नेपाल से नहीं निकला हुआ है, हिमालय से निकली हुई नदी नहीं है। स्वयं भगवान श्री राम ने अपने बाराती के लिए अपने बाण से इसका उद्धार किया, उद्गम किया, लोगों ने स्नान किया और वही बाण नदी जो है आपके शहर को, इलाके को, गांव को छूते हुए, इस सारे गंदगी को धोते हुए, अपने में समेटते हुए जो अयोध्या से सरजू आती हैं वहाँ ताजपुर में जाकर के प्रवाहित हो जाती है। इसी नदी के किनार पर, चूँकि इस गांव में छठ 2-3 जगह होता था। एक पकड़ी टोला है इस गांव में, जहाँ कोई घाट नहीं था, टूटा फूटा हुआ किनारा था और वहाँ कई बार औरतें गिर जाती थी, बूढ़ी औरतें जा नहीं पाती थी, वृद्ध लोग जा नहीं पाते थे, बच्चे गिर जाते थे, कई घटनाएं घट गई थी। उमाशंकर बाबू चूँकि जिला के कहीं न कहीं निधि थे और यह उनका जन्म धरती था। चूँकि विधायक महाराजगंज से थे, सांसद भी महाराजगंज से बने, तो यहाँ कोई निधि दे नहीं सकते थे। तो उन्हें उनके मन में था, चूँकि एक विद्यालय भी था जहाँ कोई ज़मीन नहीं है, छोटा सा जगह पर विद्यालय है, वो भी पश्चिमी रास्ते में, जो प्रतापपुर आप जाते हैं उस रास्ते में एक छोटा सा विद्यालय का जगह है जिसमें वह विद्यालय अवस्थित है। बारात लगाने का, कोई सांस्कृतिक काम कार्य करने का कोई जगह नहीं था। तो वह गांव के लोगों का उन्होंने बैठक किया और लगता है कि लोगों के सहयोग से अपना ज़मीन, जो आज लगभग 2 करोड़ का ज़मीन है, 15 कट्ठा ज़मीन दे करके थोड़ा सा ज़मीन पकवलिया के यादों से उन्होंने यहाँ लिया, जिस पर एकता भवन बना हुआ है। उसे किसान भवन कहिए, सभा भवन कहिए, माता अनारकली के स्मृति में वह बना, जिसको लगभग 25 लाख रुपया उस समय वशिष्ठ नारायण सिंह, जो अभी आपके जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और राज्यसभा थे, अभी उनका इस कार्यकाल समाप्त हुआ। पहली बार जब राज्यसभा बने थे तो उमाशंकर बाबू समता विधायक दल के नेता थे और उनका बड़ा योगदान था उनको राज्यसभा बनाने में। तो यहाँ आए और 25 लाख रुपया उस एकता भवन के लिए उन्होंने दिया। अब छठ घाट पे आए हैं, देखा जा रहा है गांव के लोग अभी जो है आप देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, बगल में सड़क देख रहे हैं और यहाँ सभी आम लोग बैठ करके 2004 में एक निर्णय लिया कि एक जगह छठ का यह जगह स्थल चुना गया और देख रहे हैं कि सभी प्रतिमा जो है एक तरह की हैं, सबका साइज एक है। वह जिस वर्ग से आते हों, जिस समुदाय से आते हों, सब लोग एक साथ बैठ करके छठ करते हैं। कम जगह इस तरह का मिलेगा, कोई एक रंग में, कोई दूसरे रंग में, कोई तीसरे रंग में रंगता है, लेकिन यहाँ एक रंग में एक छठ की कमेटी बनी और आज तक वह कमेटी कार्यरत है। हमें लगा कि उसमें अभी तक 10 लाख रुपया उस कमेटी के अकाउंट्स में, अलग से छठ कमेटी के अकाउंट्स में पड़ा हुआ है। हर बार जब छठ में आप सुबह आएंगे, छठ के विदाई के समय,
जब आप भगवान सूर्य को जल दे करके लोग ही होते हैं, तो कमेटी जो बैठी रहती है कहती है कि अरे ये तो इंतखाब साहब हैं, अरे ये तो राजा हैं, अरे इनका परिवार है, अरे ये तो दानवीर हैं। तो अब वो इच्छा से और समाज के बनावट के हिसाब से कोई ना कोई सारी औरतें, सारे लोग 2000, 1000, 500, 200, 150 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया देते हैं और उस दिन भी लगभग 1-1.5 लाख रुपया हो जाता है में, जिससे सारी खर्च की व्यवस्था होती है। यह जितना व्यवस्था है आम लोगों की व्यवस्था से व्यवस्थित है। उमाशंकर बाबू का एक नेक कार्य था, ये 2004 में यह स्थापित हुआ और लोग उसको बढ़ा चढ़ा करके कर रहे हैं। लाइटिंग की व्यवस्था है, नदी की सफाई की व्यवस्था है, नदी का पानी कैसे जल देने में घेरा बनाया जाए, आप देख ही रहे हैं कि लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा जो शहर का रीढ़ है, दहा नदी का पुल जो कचहरी के बगल में है, वहाँ भी जो छठ घाट है जो बचा हुआ है वो उमाशंकर बाबू का देन है। आपको जानकारी होगी कि वह डीडीसी कोई था जिसने किसी को 2-3 लोगों को आवंटित कर दिया किसी के दबाव में, जिसके दबाव में कर दिया हो, और उमाशंकर बाबू उसके लिए हाईकोर्ट गए। और कोई जज जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता था, वह छठ के दिन वही एक रास्ता था, यह बाद में बाईपास की बात हुई, मेजर गाड़ियां उधर से जाती थी। वह व्यक्ति जब वह छठ का नज़ारा देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। संजोग से उसी के कोर्ट में आपका रीट जो है चला गया और उसने उस आवंटन को रद्द किया। बड़े बड़े दबाव बनाने वाले लोग थे, सरकार में थे, प्रशासन में उनका पहुंच था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश करके कि उसको कैंसिल करके और कैंसिलेशन का चिट्ठी मेरे यहाँ सबमिट करें कोर्ट में और उसका इम्प्लीमेंट किया। तो अभी छठ घाट जो द्विवेदी कॉलोनी के बगल में है, देख रहे हैं कि कितना बड़ा विशाल अपना स्वरूप है। चूँकि जिला प्रशासन जो है, अब हमें तो कहना नहीं है, आप तो समाज के दर्पण हैं, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप चले जाइए डीएवी कॉलेज, डीएवी मिडिल स्कूल, डीएवी हाई स्कूल, जो ये तीनों जिला का एक नाक था दयानंद जी के नाम पर। उस समय दाढ़ी बाबा के नाम पर वह विद्यालय खुला। आज दूसरा डीएवी खुला हुआ है जो स्टेट में डीएवी चल रहा है, कई उसकी यूनिट खुली है, कई सारी संस्थाएं हैं। आप चले जाइए, वहाँ बगल में आर्च कन्या विद्यालय है, जहाँ डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर का ऑफिस था और विद्यालय था, और वहाँ कूड़ा और अंबार का जगह देख लीजिए। शांति बट वृक्ष जो झगड़ा हुआ बड़ था, आपने शांति बट वृक्ष नाम रख दिया, लेकिन वहाँ जा कर के अंबार देख लीजिए। आपका मूल बाईपास का एक कॉर्नर है 2 नंबर अड्डा, वहाँ जा कर के देख लीजिए। एक बार पता चला कि हसुआ में कोई ज़मीन लिया गया है, जिसको इंतखाब जी यहाँ से लेकर के और पटना और दिल्ली तक कई जगह उठाए, विजिलेंस में लेकर के गए, और पता चल रहा है कि रघुनाथपुर में कोई ज़मीन लिया गया है और वहाँ अपना ही हो रहा है। अभी यहाँ हम आए पटना से तो पता चला कि यहाँ कूड़ा गिर रहा है 3 दिन से। लग रहा है कि कोई बिलार मर गई है, कोई कुत्ता मर गया है। पता चला कि भाई क्या बात है, या तो 3 दिन से यहाँ कूड़ा गिर रहा है नगर का। यहाँ आपके छठ के बगल में कूड़ा गिरा था जिसको मिट्टी से ढका गया है। तो जिला प्रशासन को यह छठ व्रत जो है, यह स्वच्छता का प्रतीक का व्रत है, आस्था के प्रतीक का व्रत है। दुनिया में एक ही पर्व है जिसका साक्षात दर्शन होता है। सभी देवों का नाम आप सुनते हैं, सभी का पूजन करते हैं, लेकिन साक्षात दर्शन आपका किसी से नहीं होता है। साक्षात दर्शन छठ पर्व में ही भगवान सूर्य का आपको होता है, जिसका डूबते समय जल देते हैं और उगते समय जल देते हैं। यह ऐसा व्यक्तित्व है, यह ऐसी शक्ति है कि जहाँ आपके यहाँ दिन करता है तो अमेरिका में रात कर देता है, आपके यहाँ रात होता है तो कनाडा में दिन हो जाता है। और यह डूबता नहीं है आपके सामने, आपको गरीब, अमीर, बीमार, लाचार, पीड़ित सबको अपना प्रकाश देता है। अगर लोग कहते हैं कि अगर आप प्रकाश में नहीं बैठिएगा तो विटामिन डी कम हो जाएगा। देखिए उसमें कई सांस्कृतिक धरोहर है। माँ छठ परमेश्वरी की बड़ी कथा है और यह पूर्वांचल जो है इसी का उद्गम स्थान है। सिवान जो है यह बड़ा आकार रहा है, इसका बड़ा स्वरूप रहा है। छठ घाट पे आए हुए एक सवाल है कि छठ घाट पे युवा जो गांव के वो मेहनत कर रहे हैं, तो क्या नगर परिषद या जिला प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा? थोड़ा सा अभी हल्का फुल्का जो है, जो ये लोग लाइटिंग कर रहे थे, तो अभी
उस नगर पंचायत की तरफ से कार्यपालक कनीय अभियंता सुमन जी आए, कार्यपालक अभियंता से, कार्यपालक पदाधिकारी से भी बात हुई। आए तो नहीं, एक दिन डीएम, एसपी माने आपके जिला समाहर्ता और जिला पुलिस अधीक्षक, आरक्षी उपाधीक्षक, कई एडिशनल कलेक्टर जो हैं, अपर समाहर्ता और ये कार्यपालक पदाधिकारी, ये लोग आए, लेकिन गाड़ी में ही रुके। कलेक्टर की गाड़ी केवल रुकी 1 मिनट के लिए और फिर गाड़ी बढ़ गई। हो सकता है कि उनका दर्शन गाड़ी से ही हुआ हो, इसका समीक्षा उन्होंने गाड़ी से ही कर लिया हो। शायद शांति समिति की बैठक थी, यहाँ से चले गए। लेकिन हल्का फुल्का अभी जो है हम कहा है कि इस प्लेटफॉर्म को अभी 3 मूर्तियाँ कट गई थी, 3 प्रतिमा माँ छठ की कटी हुई थी, जिसका मिट्टी से भी हो रहा है। कुछ सहयोग अभी मिट्टी गिराने का सहयोग जो है अभी जूनियर इंजीनियर्स आए थे और अपना उन्होंने ही किया, इसमें सहयोग किया कि हम गिरवा दीजिए, हम बाद में पेमेंट कर देंगे। छठ पर्व को लेकर सीवानवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? छठ ऐसा पर्व है कि इस घाट से जो भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के बाण से निकली हुई गंगा नदी है, बाण नदी है, जिसको आप दाहा नदी कहते हैं, कहीं बोहटा कहा जाता है, और यह जा कर के सरजू में गोपालगंज आपके सिवान होते हुए छपरा के ताजपुर में जाकर के सरजू में प्रवाहित होती है। हम इस घाट से, रेणुआ घाट से सभी छठव्रतियों को, जिलावासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और विदेशों में जो लोग रह रहे हैं, पूर्वांचल के लोग जो छठ करते हैं, उन्हें भी अपने हृदय की गहराइयों से इस गांव के तरफ से, छठव्रतियों के तरफ से, आप पत्रकारों के तरफ से, आप यहाँ के नौजवानों के तरफ से, प्रबुद्धों के तरफ से, बुजुर्गों के तरफ से, सिवान के बुद्धिजीवियों के तरफ से हृदय से उन्हें बधाई देते हैं, उनका वंदन करते हैं, उन्हें माता का चंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और हृदय की गहराइयों से एक बार उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आपके चैनल के लोग जो देख रहे हैं उन्हें भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम भी छठ व्रत रहते हैं। उमाशंकर बाबू छठ करते थे, इसलिए इस छठ में उनका इस तरह का प्रेम था। पूरे परिवार के लोग छठ करते हैं। गांव का हर अभी आंदर ढाला से लोग आते हैं, सिवान से लोग आकर के यहाँ छठ करते हैं। यह सर सफाई देख करके, व्यवस्था देख करके, आप लाइटिंग की व्यवस्था देख रहे होंगे। लक्ष्मी नर्सिंग होम के सामने ही द्वार बन रहा है, वहाँ फिर दरोगा राय कॉलेज के नज़दीक तोरण द्वार लोग लड़के बना रहे हैं। तो व्यवस्था में लोग लगे रहते हैं। तो इन लोगों के तरफ से और आप सिवान वासियों के तरफ से पूरे विश्व में जो लोग छठ व्रत कर रहा है, माँ उनके घर सुख शांति समृद्धि और लक्ष्मी उनके घर आए, वे धन धान हो, सुखी संपन्न हो, उनके बाल बच्चे अच्छे हों। और जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मेघा के प्रतीक थे, यह जिला फिर मेघा के लिए आगे बढ़े, मेघा के प्रतीक हो। जनार्दन तिवारी जैसे लोग, उमाशंकर बाबू जैसे लोग, शंकरनाथ विद्यार्थी जैसे लोग ये इस जिला के निधि रहे। जवाहर हुसैन साहब जैसे लोग इस जिला के निधि रहे और उन्होंने इस समाज के लिए अनेक काम किया। राजेंद्र बाबू देश के केवल प्रथम राष्ट्रपति ही नहीं थे, वे मेघा के प्रतीक थे। विश्व में हम लोग सरकार बराबर सरकार से, भारत सरकार से कहते रहे, आपको राज्य सरकार से कहते रहे कि मेघा दिवस मनाना चाहिए, उनके जयंती को या पुण्यतिथि को, जिससे एक संदेश चल रहा है। जितना हमारे लोगों की, इस गांव के लोगों की क्षमता है, और कई दिनों से, लगभग 1 सप्ताह से सब लोग लगे हुए हैं और सफाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, हमें लगता है कि जब कल आप पहुंचेंगे तो सज धज करके एकदम कंप्लीट दुल्हन जैसा तैयार रहेगा। रेणुआ घाट, रेणुआ 4 दिनों से जुटे हुए साफ सफाई कर रहे हैं। क्या लगता है नगर परिषद और जिला प्रशासन यहाँ फेल है? देखिए, नगर परिषद तो 2022 में, रेणुआ गांव 2022 में नगर परिषद में आया है। इससे पहले तो ये नगर परिषद था नहीं। एक गांव का परंपरा रहा है कि गांव के लोग ही अपना निधि बनाकर इस घाट पर, इसका बहुत महत्व रहा कि उमाशंकर बाबू सांसद थे, गरीब यहाँ गाँव है, उनका घर है यहाँ, उनके गाँव के लोग, सारे लोग, आसपास के लोग हमेशा से ये साफ़ सफाई खुद करते थे। खुद इसको सजा के दुल्हन कर, उसमें छठ घाट हम भी आया करते थे। ऐसा नहीं कि अभी आते हैं, टाइम मिलता है तो इस बार भी। जब नेताजी थे तो हमेशा आते थे, हम भी आते थे। तो कहने का मतलब है ये सब लोग एकदम इसको दुल्हन तो सजा देंगे, गांव के लोग ही। अब नगर परिषद आया है तो नगर परिषद जो सहयोग होता है अपना करता है, झाड़ू भेजने वाला जो काम है वो करता है, लेकिन बाकी सहयोग पूरे गाँव वाले लोगों का है। इन लोगों का है, जैसे सिकंदर भैया दिल्ली से GM हैं सेल में, ये सब लोग पूरे परिवार चाहे और गाँव के लोग बड़े जहाँ भी देश में हैं,
सभी लोग छठ में यहाँ जो करते हैं वो लोग आते हैं यहाँ पर और सब लोग सहयोग करके इसको बनाते हैं, इसको अच्छा इसको खूबसूरत बनाते हैं। गांव हमको तो वाले सिवा खुद लग के सहयोग करते हैं। पूरे गांव वाले लोग के करते हैं, जो चाहे जो बाहर रहा हो चाहे जो यहाँ लोकल में यहाँ रहता हो, वो लोग आके करते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है छठ के दिन ये। अभी यहाँ आए हुए हैं, एकदम हम भी सफाई जो सारा काम है छठ पूजा के लिए वो सारा पूरा हो चुका है। लगभग यहाँ साफ सफाई तो हो चुका है। हमेशा आते रहे हम लोग, छठ के दिन भी यहाँ आएंगे हम। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, दृश्य बहुत उसमें अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो निश्चित तौर पर सीवान के सब घाटों में एक बहुत बेहतर क्या घाट कहेंगे है। सीवान वासियों को? सीवान वासियों को भाई हमारी तरफ शुभकामनाएं हैं, इसके हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि भाई आप इसको जैसे हर साल आप शांतिपूर्वक इसको मतलब पवित्रता के साथ मनाते हैं, इस बार भी सभी लोग मनाएंगे। और जो सहयोग होगा हम लोग हमेशा तत्पर हैं, नगर परिषद से लेकर चाहे यहाँ प्लेटफॉर्म बढ़े और मूर्ति बचे। ठीक है।